आज राष्ट्रपति रईसी की अंतिम विदाई होगी। ईरान के तबरीज में अंतिम विदाई दी जाएगी। रईसी के निधन पर ईरान में 5 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। शुक्रवार को सुपुर्दे खाक होंगे इब्राहिम रईसी। जब ये वाकया हुआ है उसके थोड़े को 3-4 घंटे बाद जब ये ईरान की एजेंसीज को इसका पता चला और उन्होंने तहकीकात करनी शुरू की, सबसे पहले उन्होंने इंडियन एम्बेसी के ऊपर जाके छापा मारा है। ठीक है, और ये ट्वीट है, खबर कह लें आप। और इसकी खबर मैं तो इस वाक्य से इत्तेफाक नहीं करता। का जो जवाब है वो इंडिया से आया है। उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, बहुत बड़ा नाम, और उत्तर प्रदेश उतना ही है जितना कि हमारा टोटल पाकिस्तान। पॉपुलेशन भी इक्वली है, 25 करोड़ लगभग उधर है और लगभग 225 करोड़ इधर भी है। उन्होंने अपनी सियासी कैंपेन्स के दौरान कहा कि पाकिस्तान के पास जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको इंडिया जो है POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, कह रहे कि 3rd टर्म में मोदी को आने दें और 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से कश्मीर ले लें। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाने से लेकर अब तक दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मफरूजे सामने आ चुके हैं, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसके ऊपर बात की जा रही है कि क्या ये एक हादसा था, ये वेदर की वजह से हुआ, मौसम खराब था, फॉग थी, या फिर ये एक कत्ल है। और अगर ये एक कत्ल है तो इस कत्ल के पीछे किसका हाथ है? तो आइए, ईरान का जो प्रेसिडेंट है रिसेंटली उसने पाकिस्तान विजिट किया है और $10 बिलियन की उसने ट्रेड के बायलैटरल जो ट्रेड है उसके ऊपर सिग्नेचर हुए हैं, वायदात हुए हैं। लेकिन ये जो खबर है इसके साथ साथ, बल्कि इसके बाद ये भी खबर थी कि ईरान ने इंडिया के साथ भी एक डील की है, जो उनका ईरान में चाबहार पोर्ट है 10 साल के लिए वो उनके इंडिया के कंट्रोल में जाने, इंडिया के कंट्रोल में। और उसके बाद चाइना उनके अंदर ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है, उनके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहा है। जिस लीडर ने भी, चाहे वो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता हो, अमेरिका, पाकिस्तान की मैं 2 मिसालें आपको दूंगा कि जिसने अमेरिका के साथ कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है, उसका अंजाम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हुआ। मैं आपको पाकिस्तान से 3 मिसालें दूंगा। जनरल ज़िया-उल-हक ने पहली दफा नो किया था अमेरिका को, और इसी तरह की सेम तरीका वारदात था जो ईरानी सदर के साथ हुआ। तो आपको ये बता देते हैं कि इब्राहिम रईसी अब प्रेसिडेंट नहीं तो कौन प्रेसिडेंट है, या उनकी जगह कौन लेगा? तो ईरान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट अब उनकी सीट संभालेंगे। तो कहा यह जा रहा है कि जो मोहम्मद मुखबर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अब उनकी जगह संभाल ली है। उसको अनाउंस भी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। लेकिन ईरानी मीडिया की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है और बता दिया गया है कि ये हलाकतें हो गई हैं। और अब जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं कि उस फॉरेस्ट में जो रेस्क्यू टीम्स थी उन्होंने कैसे तलाश किया, उनकी लाशें किस तरीके से तलाश की गई। और ये फुटेजेस जो हैं वो पूरी दुनिया में चल रही हैं। दुनिया भर से इस वक्त मैसेजेस जो हैं वो पहुंच रहे हैं ईरान, और इसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से मैसेज गया है वहां तक, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उन्होंने ये बोला है कि भाई अगर जरा भी हमें कोई एविडेंस नजर आए तो हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाएंगे। एक बात तो कंफर्म हो गया, जिस एजेंसी ने भी ये अटैक करवाया है, अगर करवाया है तो ठीक है, अगर हुआ है तो फिर वो एजेंसी नंबर 1 एजेंसी है ईरान की तरफ से। और मैं ये एक बात बड़ी वाज़ह तौर पे क्लियर कर दूं कि ईरान ने जो अटैक किया था इजराइल के ऊपर, वो इसलिए अटैक नहीं किया था फलस्तीन की वजह से, अच्छा, बल्कि उसके कौंसल खाने के ऊपर उन्होंने हमला किया था और उसका जवाब उन्होंने दिया। ठीक है, नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड में यही बात है ना कि भाई ईरान वाहिद कंट्री है जिसने फलस्तीनियों के साथ दिया और फलस्तीनियों के लिए वो टाइमिंग्स कुछ इस तरह की बन गई थी इस वजह से। दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लानी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने सोमवार सुबह यह जानकारी दी। अजरबैजान से लौटते समय उनका हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे लापता हो गया था। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए। मध्य पूर्व एशिया के शिया बहुल देश ईरान ने अपने 2 नेताओं को उस समय खोया है जब इजराइल के साथ उसके रिश्ते टकराव की सीमा तक बिगड़ गए हैं। वहीं अमेरिका ईरान के संबंधों में भी तनाव है। ऐसे में उपराष्ट्रपति मोहम्मद बुखवेर को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह ने सोमवार को यह ऐलान किया। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह ने राष्ट्रपति रईसी की मौत पर देश में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है।
इधर भारत सरकार ने देश में 21 मई को एक दिन के शोक की घोषणा की है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाएगा। रईसी का हेलीकॉप्टर अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेगन शहर के पास क्रैश हुआ। यह पहाड़ी इलाका है। रेस्क्यू एजेंसी ने भारी बारिश, कोहरे और तेज सर्दी के बीच रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान 3 बचाव कर्मी भी लापता हो गए। सोमवार सुबह अजरबैजान की पहाड़ियों में हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक रईसी 19 मई को सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। इसे ईरान और अजरबैजान ने मिलकर बनाया है। लौटते समय उनके हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री हुसैन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक सवार थे। वही हेलीकॉप्टर के पायलट और को पायलट के साथ क्रू चीफ, हेड ऑफ बॉडीगार्ड भी इसमें मौजूद थे। हादसे में सभी की जान चली गई। तो पाकिस्तान की तरफ से फिर उसका जवाब दिया गया था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान इब्राहिम रईसी पाकिस्तान गए, तो जाहिर है कि वो जो उससे पहले के कुछ ताल्लुकात खराब हुए थे, तो वो थोड़ी बेहतरी आ गई उसके अंदर और उन्होंने उनको रिसीव किया गया। गो कि उसको बहुत हाई प्रोफाइल उन्होंने नहीं बनाया विजिट पाकिस्तान ने उसको, उसके पीछे जो लॉजिक्स थी वो भी हमने आप तक पहुंचाई। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आती कि ये जो परचम सरनिगू करने वाली बात है और आप जो है वो बाकायदा शोक का ऐलान कर रहे हैं एक दिन का, तो इसकी क्या बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस मुल्क ने आपके ऊपर हमला किया हो, ठीक है कि आप उनके साथ जिस तरीके से इंडिया ने उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया, उसी तरीके से आप भी जो है आप कहें कि जनाब, बल्कि इंडिया के तो उनके बहुत अच्छे रिलेशंस, फिर भी उन्होंने उस तरीके से जैसे, यानी आप फौरी तौर पर आप कह देते हैं कि जनाब हमारा परचम सरनगू रहेगा और हमारी जो है वो एक दिन सोग में हम मनाएंगे। जिस मुल्क ने आपके मुल्क पर हमला किया, आप उसके लिए सोग का ऐलान कैसे कर सकते हैं? इसमें एक और सवाल है कि 80-80 लाशें रखकर शिया हजारा कोयटा में बैठे रहे, उनके लिए ना तो परचम सरनिगू हुआ और ना ही सोग का ऐलान किया गया। तो आपकी अपनी आवाम जो है ना, वो उसकी कीमत कौड़ी के बराबर नहीं है आपकी नजर में। बढ़ते हैं उस बात की तरफ कि ये क्या मामला है, क्या ये एक साजिशी थ्योरियां पक रही हैं। एक तो ये कि 3 हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं और 3 हेलीकॉप्टर्स में से सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ऐसा है जिसके अंदर ईरान के प्रेसिडेंट और उनके साथ उनके कोलीग्स, उनके हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स और तमाम पर्सनालिटीज एक ही हेलीकॉप्टर के अंदर जमा हो जाते हैं। ये हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। ऐसा पूरी दुनिया में नहीं किया जाता। ये रूल्स नहीं है कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स को एक ही जगह जमा कर दिया जाए, बल्कि ऐसा भी होता है। उसे ये भी पता है कि ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया हमारे नेबर है, लेकिन उसने साथ ये कहा कि हमारे रिलेशन नहीं अच्छे। ये बात आपने पाक स्टडी में पढ़ी थी, सोशल मीडिया पाक स्टडी में पढ़ी है? नहीं सुनी होगी, ये पता होगा। क्या कहना चाहेंगे ये बच्चों का जो फ्यूचर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेके या ओवरऑल क्या कहेंगे? देखिए, ये बच्चे की बात सुन के बड़ी खुशी हुई। हम भी यही चाहते हैं कि जो आगे वाली यूथ है उसको इस चीज का सब पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो कि हमारे मुल्क अगर पीछे रह गया तो उसके मेन कल्प्रिट कौन है, ठीक है, और हमारे जो हमसाया ममालिक है उनके साथ ताल्लुकात किस वजह से बेहतर नहीं है, ठीक हो गया, ठीक है, और हमने किन के पीछे लग के अपने ताल्लुकात खराब किए हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अपने सिर्फ ये जो सराउंडिंग्स के मुल्क है इनके ही साथ अच्छी ताल्लुकात हो जाए ना, तो इनके साथ ही हमारी एक ट्रेड बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, नेबर कंट्रीज में से कौन सा ऐसा कंट्री है जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है? तेजी के साथ चाइना है जो है, और इसके अलावा इंडिया। इंडिया वो